So, good evening to all of you. I hope so you all are good. क्लास को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और जितने लोग भी जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक भी कर देंगे. चलिए, सबसे पहले जो कुछ भी हमने पढ़ा था उस पर क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, ताकि आपको रिमेम्बर रहे कि आपने क्या पढ़ा था. ठीक है. हम लोगों ने नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? प्रकाश में संश्लेषण. तो प्रकाश संश्लेषण पढ़ा था, तो उससे क्वेश्चन बेस पूछ लेते हैं आपसे, देखते हैं कितने लोगों को याद है. हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो कौन सी गैस, हरे पेड़ पौधे कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? चलिए आंसर करिए आप लोग. हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? मैंने आपको क्या बताया था कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद मतलब वो कौन सी गैस जो है एब्जॉर्ब करते हैं और कौन सी गैस को रिलीज करते हैं. तो आपको पता ही होगा कि ऑक्सीजन जो है उसको क्या करते हैं. आपका दो ऑप्शन दिया है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और पहला क्या दूसरा क्या दिया है? O2 यानी कि ऑक्सीजन. आपको पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं. तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए, आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन यानी कि बी. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. सेकंड, हम लोग अमीबा में पोषण पढ़े थे, तो अमीबा किस टाइप का जीव है ये मैंने आपको बताया ही था. अमीबा जो है वो कौन सा जीव होता है? तो अमीबा जो है वो एक कोश की होता है कि बहुकोश की? क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से जल्दी करिए. अमीबा मैंने आपको बताया था कि एक कोश की जीव होती है, यानी कि इनमें एक ही कोशिकाएं होती हैं, इसलिए इसको एक कोश की बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया है. अमीबा में पाचन के कितने चरण होते हैं? मैंने आपको बताया था कि अमीबा में पाचन के कितने चरण होते हैं. तो अमीबा में पाचन के कितने चरण होते हैं? 4, 5, 3 या कोई नहीं? चलिए आंसर करिए. चलिए, बी इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि पांच चरण होते हैं, मैंने आपको बताया ही था. आज हम लोग का जो टॉपिक था वो क्या है? आज हम लोग की जो टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कौन सा टॉपिक है? मैंने आपको क्लास में लास्ट टाइम बताया था कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं. मानव में पाचन तंत्र, कि मानव जो होता है उसका डाइजेशन सिस्टम क्या होता है, ये हम लोग क्या करने वाले थे? पढ़ने वाले थे. ठीक है, पढ़ने वाले हैं. तो आप लोग क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए. जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं. चलिए, मानव में पाचन यानी कि मानव में डाइजेशन क्या होता है? मानव में डाइजेशन, देखिए डाइजेशन होता क्या है आपको बताए थे, डाइजेशन क्या होता है. तो लेकिन मानव में क्या होता है ये हम लोग को बताना है. तो मानव जो है वो भोजन करता है. भोजन के जटिल अणु जो होते हैं वो किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? छोटे छोटे सरल अणुओं में बदलते हैं. भोजन के जटिल अणु किसमें चेंज हो जाते हैं? छोटे छोटे सरल अणुओं में चेंज होता है. जैसे देखिए, जैसे देखिए ये आपका भोजन है, भोजन के अणु है जो क्या है? जटिल है. और ये किसमें चेंज हो जाएंगे? सरल अणुओं में बदल जाते हैं. ये आपका क्या हो गया? जटिल है. और ये किसमें चेंज हो जाता है? सरल अणुओं में. इसी को हम बोलते हैं पाचन. ठीक है, लेकिन पाचन तंत्र क्या होता है ये हम लोगों को जानना है कि पाचन तंत्र क्या होता है. तो इस प्रोसेस को करने के लिए यानी कि जटिल अणुओं से सरल अणुओं में परिवर्तित करने के लिए बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, जिन क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? बहुत सारी क्रियाएं जो हैं, बहुत सारे तंत्र जो हैं क्रिया करते हैं. क्रिया करते हैं. जैसे देखिए, जैसे कैसे क्रियाएं करते होंगे, जैसे आपको बताया गया होगा जब आप प्रीवियस क्लास में होंगे तो आपको बताया गया कि हमारा जो शरीर है वो किससे मिलकर बना हुआ है? कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है. किससे मिलकर बना हुआ है? कोशिकाओं से. और कोशिकाओं से क्या बनते हैं? कोशिकाओं से बनते हैं उत्तक. कोशिकाओं से क्या बनते हैं? उत्तक. और उत्तक से क्या बनता है? अंग. अंग. और उसके बाद क्या बनता है? अंग तंत्र. अंग तंत्र.
जल्दी जल्दी आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि जो बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं वो लोग जुड़ जाएं, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। सो प्लीज ज्वाइन इट एंड चलिए आगे देखते हैं। अभी आपको क्या बताएगी कि हमारा जो पूरा शरीर है वो किससे मिलकर बना हुआ है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए हैं। और कोशिकाओं से मिलकर क्या बने होते हैं? उत्तक बने होते हैं। उत्तकों से मिलकर अंग और अंग तंत्र। अंग तंत्र का मतलब एक स्पेसिफिक अंग के बारे में, बॉडी के पार्ट के बारे में बता रहा है, यानी कि तंत्र जो होते हैं बहुत सारी क्रियाएं करती हैं। ऐसे ही जो भोजन का पाचन होता है, मानव में भोजन का पाचन होता है, वो बहुत सारी क्या होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, तब जाके जो भोजन है वो डाइजेस्ट होता है। उन महत्वपूर्ण भागों को हम लोग जानेंगे जिससे भोजन का पाचन होता है। यानी कि भोजन का पाचन जिस प्रक्रिया के द्वारा होता है उस प्रक्रियाओं को हम लोग क्या करेंगे? जानेंगे कि भोजन का पाचन जो है वो किस किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग क्या समझे बाबू कि मानव में पाचन तंत्र क्या होता है? जब भोजन के जटिल अणु सरल अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। और ये बदलते कैसे हैं तो आपको बता देती हूँ कि कैसे बदलते। देखिए दिया है क्या, भोजन में जटिल अणुओं को छोटे सरल अणुओं में बदलना एंजाइम की सहायता से। यानी कि किसकी सहायता से? जो हमारे बॉडी, जो हमारे एंजाइम्स होते हैं। अभी आगे मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स की सहायता से क्या करते हैं? एंजाइम्स की सहायता से भोजन के जो सरल जटिल अणु है वो किस में बदल जाते हैं बाबू? सरल अणुओं में बदल जाते हैं। मतलब कि जो जटिल अणु है, जो अभी अब आपको बताएं कि छोटे छोटे जो सरल अणुओं में बदलते हैं, वो किसकी सहायता से? एंजाइम की सहायता से। अब आपके दिमाग में एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम तो होते हैं, एंजाइम जो होते हैं वो उत्प्रेरक होते हैं। और देख रहे हैं आप, जैसा यहाँ लिखा भी है, एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं? उत्प्रेरक होते हैं, जो इसकी क्रिया, मतलब किसकी क्रिया? पाचन तंत्र की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। इसकी क्रियाशीलता को क्या बढ़ा कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। और क्या करते हैं? एंजाइम्स पाचन में मदद करते हैं। यानी कि डाइजेशन में कौन हेल्प करता है? एंजाइम्स जो होते हैं वही हमको डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये हम अब तक क्या जाने? मानव में पाचन तंत्र। अब हम जानेंगे कि प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा ये भी पढ़ लेते हैं। चलिए, मानव में पाचन तंत्र ये पढ़ना था ना? कहाँ चला गया भाई? मनुष्यों में पोषण। देखिए पाचन जो होता है उसको मैंने आपको बताया था कि जीवों में पाचन, चूंकि जीव तो ये भी है, अब एक कोश की नहीं है, ये क्या है? बहुकोश की में आता है। तो इसका प्रोसेस तो वही होगा, मतलब कि इसमें अंतःग्रहण होगा, फिर क्या होगा? अंतःग्रहण की क्रिया होगी, पाचन की क्रिया होगी, अवशोषण की क्रिया होगी, ये सारी क्रियाएं होंगी। देखिए मनुष्य में पोषण यानी कि मानव में पाचन तंत्र यानी कि डाइजेशन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स दिया कि पहला क्या दिया है? अंतःग्रहण। हम भोजन करेंगे तो भोजन को क्या करेंगे? अंतःग्रहण करेंगे। अंतःग्रहण का क्या मतलब है? मनुष्य में भोजन को अंतःग्रहण करने के लिए विशिष्ट अंग होते हैं। यानी कि मनुष्य जो है वो अंतःग्रहण करने के लिए एक स्पेसिफिक जो अंग होता है, यानी कि बॉडी पार्ट होता है। पार्ट क्या है वो? जिसे हम मुख या मुंह कहते हैं। यानी कि पहला हमें क्या मिल गया? देखिए महत्वपूर्ण भाग यहाँ लिख सकते हैं, लिखिए। पहले में क्या लिखा है? मुख। यानी कि मुख, हम भोजन को जब अंतःग्रहण करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? मुख या मुंह कहते हैं। ठीक है, यही हम पढ़ रहे थे कि क्या कहते हैं? पहले जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है भोजन को ग्रहण करने के लिए, यानी कि भोजन को अंदर करने के लिए, मुंह के अंदर ले जाने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मुख। मतलब मुख के द्वारा ही आप क्या करते हैं? भोजन को अंदर ले जाते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है कि मुख के बाहर दो चलायमान यानी कि मूवेबल यानी कि जो मूव करते हैं, ठीक है, होठ होते हैं जो भोजन को अंतःग्रहण में सहायता करते हैं। यानी कि आप जब भोजन को करते हैं तो उसमें आपकी सहायता कौन करता है?
जो आपके लिप्स होते हैं वो सहायता करते हैं, जो मूवेबल होते हैं यानी कि जो क्या करते हैं, मूव करते हैं, गति करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये होठ चुस्की लेने, तरल पदार्थ एवं पीने और भोजन को रोकने का कार्य करते हैं। यानी कि जो होठ है आपका, जो लिप्स है, उसका कार्य क्या है, उसका एक ही कार्य है, वो क्या है, किसी तैलीय पदार्थ यानी कि तरल पदार्थ को, जैसे पानी हो गया, जूस हो गया, जो आप पीते हैं, वो भोजन को रोकने का कार्य करते हैं और भोजन को मुंह तक हाथों की सहायता से पहुंचाया जाता है। आप देखते होंगे जब आप भोजन करते होंगे तो भोजन को किसकी सहायता से मुख तक ले जाते हैं, हाथों की सहायता से। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है? एनी डाउट? नो डाउट। आगे चलते हैं। यानी कि पहला जो है आपका क्या है, पहला जो अंतःग्रहण है, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, पाचन यानी कि डाइजेशन। ये क्या है, पाचन, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। देखते हैं, जंतुओं में अंतःग्रहण, अंतःग्रहण या अंतःग्रहित जो भी कहिए, यानी कि खाया हुआ, जंतुओं में जो कुछ भी वो खाते हैं, वो भोजन ठोस और तरल अवस्था में होते हैं। मतलब कि वो भोजन कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। अभी मैंने बताया कि जो भोजन होते हैं वो जटिल होते हैं, उनको सरल अणुओं में परिवर्तित करना पड़ता है। ठीक है, पहले इस भोजन को सरल विलेय पदार्थ में बदलना आवश्यक होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि जटिल जो अणु होते हैं उनको हम किस में बदलते हैं, सरल अणुओं में। किसकी सहायता से, एंजाइम्स की सहायता से। आगे देखिए, यह कार्य अनेक भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं द्वारा, भौतिक क्रिया मतलब कि आपके लिप्स जो है वो कार्य करते हैं, और रासायनिक क्रिया मतलब कि जो लाल ग्रंथियां अंदर एंजाइम्स है वो कार्य करते हैं। ठीक है, क्रियाओं के द्वारा किया जाता है। अतः भोज्य पदार्थों को शरीर के अंदर भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं द्वारा शरीर की कोशिकाओं के अवशोषण करने योग्य बनाया जाता है। मतलब कि जब आप भोजन को करते हैं तो कुछ जो भौतिक और रासायनिक क्रियाएं हैं वो शरीर की कोशिकाओं तक अवशोषण यानी कि कोशिकाओं को जो नीड्स है वहां तक उसको पहुंचाने का कार्य करते हैं। इन्हीं सभी क्रियाओं को सम्मिलित रूप से पाचन कहते हैं। ठीक, मैंने आपको एक शब्द में बताया था कि पाचन किसे कहते हैं। ये आपको बुक में इतना लंबा चौड़ा देता है, तो इसको आप शॉर्ट में समझिए। शॉर्ट में क्या होता है कि भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित कर देना, क्या कर देना, बदल देना। किसकी सहायता से, एंजाइम्स की सहायता से। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। मनुष्य की मुख गुहा में भोजन का यांत्रिक रासायनिक पाचन होता है। मतलब कि मुख गुहा में, मुख जो है, मुंह जो है, उसमें क्या होता है, मुख गुहा में क्या होता है, तो पहले लिखेंगे, चलिए मेरे साथ साथ लिखते रहिए। ठीक है, पहला लिखेंगे क्या, यहां डालेंगे मुख गुहा। पहला क्या लिखेंगे, चलिए लिखिए, मुख, मुख सर्वप्रथम मुख गुहा में खुलता है। क्या लिखेंगे, चेंज करती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, मुख जो है, मुख, मुख, मुख गुहा में मुख जो है वो सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम, यहाँ पे सर्वप्रथम मुख गुहा में खुलता है। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, दूसरा लिखिए, भोजन का पाचन मुख गुहा में, भोजन का पाचन भोजन का पाचन, बैटरी लो बता रहा है, बंद कर दीजिए फैन। भोजन का पाचन मुख गुहा में, भोजन का पाचन मुख गुहा में ही, भोजन का पाचन मुख गुहा में ही प्रारंभ होता है। अभी मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे प्रारंभ होता है। ठीक है, मुख गुहा में ही प्रारंभ होता है। ठीक है, तीसरा लिखेंगे क्या, तीसरा लिखिए, लार दांत जीभ मुख गुहा में उपस्थित होता है। लार दांत, लार दांत जीभ
मुख गुहा में उपस्थित होता है। ठीक है, मुख गुहा हम लोग समझ रहे थे कि मुख गुहा होता क्या है, कि मुख गुहा जो होता है वो किसमें खुलता है, मुख जो है अपना मुंह जो है वो मुख गुहा में ही खुलता है और सर्वप्रथम भोजन का पाचन उसी में होता है। और क्या दे रहा है कि लार, दांत, जीभ। अब आप जब अपना मुंह देखते होंगे तो आपको क्या क्या दिखाई देता होगा, क्या दिखता है कि आपके दांत है और क्या है, जीभ है, और जीभ के अंदर लार बनते हैं जो आपको चिपचिपा, ऐसे जब कुछ खाते होंगे ना तो चिपचिपा सा लगता होगा, तो क्या है, लार है। उस लार में एंजाइम्स पाए जाते हैं, अभी आपको बताए जाएंगे। ठीक है, हम लोग किस पे थे, यहाँ थे। देखिए क्या दे रहा है कि मनुष्य की मुख गुहा में भोजन का यांत्रिक तथा रासायनिक पाचन होता है। यांत्रिक पाचन जो होता है के कारण लार मिल जाती हैं, मतलब कि जब आप देखते होंगे आप रोटी खाते होंगे तो रोटी जैसे ही आप चबाते होंगे फिर जब उसमें लार लग जाते हैं तो रोटी और क्या लगती है, बहुत मीठी लगती है। ठीक है, जिसके कारण भोजन को सरलता पूर्वक निगला जा सकता है। यानी कि जब आप चना खाते होंगे तो क्या चना डायरेक्ट आपका अंदर जा सकता है क्या, चला तो जाएगा लेकिन वो किस जटिल रूप में जाएगा। उसको सरल रूप में करने के लिए आप क्या करेंगे, उसको दांतों से चबाएंगे और फिर उसमें जब लार जब उसमें लग जाते हैं यानी मिल जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, सरलता से वो अंदर चले जाते हैं और डाइजेशन उसका हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अतः भोजन का पाचन मुख गुहा में प्रारंभ हो जाता है, बाद में भोजन आहार नाल के विभिन्न भागों में आगे बढ़ता है। आपको फिगर दिखाते हैं, ये आप देख रहे हैं फिगर आपको दिख रहा है। चलिए फिगर देख रहे हैं आप लोग, यहाँ देख रहे हैं ये क्या है, माउथ, मुंह जिसको आप कहते हैं। इसके द्वारा आप लोग भोजन को क्या करते हैं, भोजन को लेते हैं मुंह में हाथों की सहायता से, फिर क्या करते हैं, भोजन को जब ले आते हैं तो अभी आपने क्या पढ़ा है कि जब आप भोजन को लाते हैं तो वो क्या होता है, उसमें लार, बाबू लार, जो लार होते हैं उसकी सहायता से हम क्या कर लेते हैं, भोजन को जब अंदर ले आते हैं तो ये भोजन जैसे ही अंदर आता है वैसे ही क्या होते हैं, लार जो होते हैं उसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, भोजन को लार यानी कि लार की सहायता से हम भोजन को क्या कर लेते हैं बाबू, आहार नाल के विभिन्न भागों में होता हुआ आगे बढ़ता है, यानी कि आहार नाल में पहुंचता है। अभी आहार नाल समझाएंगे, फिर देखिए आगे देखिए तथा धीरे धीरे पचाया जाता है, यानी कि आहार नाल में पहुंच जाता है, फिर क्या करते हैं, धीरे धीरे पचाते हैं। विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप, इन सारी क्रियाओं के फलस्वरूप स्वरूप पूर्णतः बदल जाता है। इन क्रियाओं के लिए आहार नाल में श्लेष्मक कला में अलग अलग स्थानों पर विभिन्न प्रकार की पाचन ग्रंथियां होती हैं। यानी कि अब आपको पता चलेगा कि जो पाचन होता है उसमें कई सारी पाचन ग्रंथियां होती हैं। ये देखिए पाचन ग्रंथियां जो होती हैं वही पाचक रस बनाती हैं, यानी कि पाचन ग्रंथियों में क्या होता है, पाचक रस होता है। अभी मैं बताऊंगी, आपको बता रही हूँ, पहले इसको पढ़ लेते हैं। इन पाचक रसों में एक या अनेक प्रकार के एंजाइम होते हैं जो भोजन के विभिन्न घटकों को पचाने में सहायता करते हैं। यानी कि इन्हीं पाचन ग्रंथियों की वजह से, इन्हीं एंजाइम्स की वजह से भोजन जो है वो क्या हो जाते हैं, जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी ग्रंथियां आहार नाल में संबंधित होती हैं जो एंजाइम से युक्त पाचक रस को आहार नाल में भेजती हैं। चलिए आप देखते हैं। अभी देखिए, ये देख रहे हैं आहार नाल। मनुष्य में पाचन की क्रिया आहार नाल में होती है। यानी कि आप क्या कह रहे हैं कि पाचन की जो क्रिया है वो किस में होती है, आहार नाल में होती है। आहार नाल में 6 प्रमुख भाग होते हैं, यानी कि आहार नाल के 6 प्रमुख भाग होते हैं, महत्वपूर्ण भाग होते हैं, जिसको पहला को कहते हैं मुख। अभी आपको मुख बताए हैं कि हाथों की सहायता से भोजन को मुख तक ले जाते हैं और मुख से सर्वप्रथम जो भोजन हो जाता है वो कहाँ जाता है, मुख गुहा में जाता है। और इसका पाचन किसके द्वारा होता है, इसका पाचन जो होता है वो किसके द्वारा होता है,
एंजाइम्स की सहायता से होता है। और अगला उसके बाद किस में जाता है, ग्रास नली में, अमाशय में, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय। ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। मानव में पाचन यानी कि डाइजेशन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये जो है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। तो इसको ठीक से देखिएगा। ये जो होते हैं महत्वपूर्ण भाग होते हैं किस चीज के लिए, पाचन में, आहार नाल में पाचन जो होता है उसमें, ठीक है। आगे देखते हैं। चलिए सबसे पहले आप लोग वीडियो को क्या कर दीजिए, वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। और जो बच्चे नए होंगे वो सब्सक्राइब भी कर देंगे। अब सबसे पहले हम लोग मुख को जानेंगे। अभी मैंने आपको मुख को बता दिया। अभी मैं आपको बताऊं कि मुख जो होते हैं उसमें क्या क्या उपस्थित होते हैं। जीभ होता है, दांत होता है और लार ग्रंथि होती है। अब इन तीनों को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग दांत को। जैसा कि आप लोग को बचपन में बताया जाता था, अभी भी बताया जाता होगा कि दांत जो होते हैं वो कितने होते हैं, कितने होते हैं, कितने होते हैं, 32 होते हैं। 16 जो होते हैं वो ऊपर होते हैं और 16 नीचे होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं दांत का कार्य क्या होता है। देखिए दांत जो होता है उसका कार्य क्या होता है, भोजन या खाना को चबाने के काम आता है। यानी कि आपको बचपन से ही आप देखते होंगे कि क्या करता है, दांत भोजन को चबाता है। यानी कि जब आप भोजन करते हैं तो दांतों की सहायता से आप भोजन को क्या करते हैं, चबाते हैं और खाने को छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है। जब आप देखते होंगे खाना मुख के अंदर जाता है तो दांतों की सहायता से क्या हो जाता है, उसको ये भाग जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं, ठीक है। इन सेंस आप कह सकते हैं कि क्या हो जाते हैं, जटिल अणुओं से सरल अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। अभी देखिए आपके दांत के 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। पहला क्या होता है, कृंतक, दूसरा होता है रदनक और तीसरा होता है अग्र चवर्णक और चौथा होता है चवर्णक। अब ये चारों का कार्य क्या होता है, ये करते क्या, जो कृंतक होता है उसका कार्य क्या होता है, काटने का कार्य होता है। क्या कार्य होता है, काटने का, ठीक है। आप देखते होंगे जो आपके कुछ दांत होते हैं, कौन से दांत, जो कृंतक दांत होते हैं, कौन से, कृंतक दांत, ये काटने का कार्य करते हैं। और फिर क्या होगा, आपका रदनक होगा। रदनक क्या करता है, चीरने और फाड़ने का। आप गन्ना खाते होंगे, गन्ना को क्या करते हो, चीरते हो और फाड़ते हो दांतों की सहायता से। इसको क्या बोलते हैं, चीरने और फाड़ने का जो कार्य करता है उसको क्या बोलते हैं, रदनक। तीसरा आगे आपका अग्र चवर्णक, भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। यानी कि भोजन को चबा चबा के खाते हैं, किस दांतों की सहायता से, अग्र चवर्णक। और सेम चवर्णक जो होता है उससे भी हम क्या करते हैं, उससे भी हम भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। ये आपका था दांत। और उसके बाद आता है आपका दंत्र सूत्र और एक होता है अस्थायी दांतों की संख्या। तो अभी मैंने आपको बताया दांतों की संख्या जो होती है वो 32 होती है, पर अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 20, ठीक है। अब दंत सूत्र देखते हैं। दंत सूत्र होता क्या है, ऊपरी जबड़े की आधी भागों की उपस्थिति दांत, मतलब उपस्थित ऊपरी भाग में जो आधे भाग है उसमें कितने दांत उपस्थित है उसकी संख्या, और निचले जबड़े के आधे भागों में उपस्थित दांतों की संख्या इंटू 2। ये आपका होता है फॉर्मूला किसका, दंत का। यानी कि तिथ फॉर्मूला होता है। दांत समझ में आया आप लोगों को, आप क्या पढ़ते हैं, चलिए यहाँ थे हम लोग, आहार नाल में भेज दिए। देखिए मुख गुहा में पाचन देखते हैं। मुख गुहा में पाचन देख रहे हैं। अभी जो मैं समझाई वही चीज यहाँ पे भी लिखा है कि मुख गुहा भोजन नली का अग्र भाग होता है। यानी कि मुख गुहा जो होता है वो भोजन नली का कौन सा भाग होता है, अग्र भाग होता है। और मुख गुहा जीभ तथा दांतों, जीभ और दांत उपस्थित होते हैं। अभी मैंने बताया कि मुख गुहा में जीभ दांत उपस्थित होते हैं। मोटी मांस संवेदनशील तथा चलायमान मान होती हैं। इस प्रकार स्वाद कलिकाएं, ठीक है, इसमें होती हैं, जिससे कि भोजन जो है वो मीठे, खट्टे, नमकीन, कड़वे स्वाद से पता चलता है। अब मैं बताती हूँ आपको जीभ के बारे में, तब आपको ये समझ में आएगा कि क्या बोल रहा है, ठीक है। दांत आप लोग को समझ में आ गया। दांत 4 होते हैं, चारों को मैंने बता ही दिया है। अस्थायी दांत बता दिए हैं। चलिए जीभ देख लीजिए। होता है जीभ का कार्य क्या होता है,
आप बताइए कमेंट करके, जीभ का कार्य क्या होता है? जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कि जीभ का कार्य क्या होता है। जीभ का क्या कार्य होता है? स्वाद बताने का। जीभ का क्या कार्य होता है? वीडियो को जल्दी से जल्दी आप लोग लाइक कर दीजिए। कोई भी जो है वो वीडियो को शायद लाइक नहीं किया है, शायद आप लोग पढ़ने में कुछ ज्यादा ही बिजी हो गए हैं, तो वीडियो को लाइक करते भी रहिएगा और पढ़ते भी रहिए, ठीक है। जीभ का कार्य क्या होता है? जीभ का कार्य होता है स्वाद को बताना। जब जीभ है स्वाद को बताता है, तो सबसे पहले जानेंगे, ये है आपका जीभ का स्ट्रक्चर, मान लीजिए यही है, ठीक है। ये जो आपको निचला भाग दिख रहा है, यानी आगे वाला, आगे का जो हिस्सा होता है, उससे क्या पता चलता है? जो चीज भी आप भोज्य पदार्थ को खाते हैं, यानी कि जो कुछ भी खा रहे होते हैं, उसको खाने के बाद आपको पता चलता है अग्रभाग से, जीभ के अग्रभाग से आपको क्या पता चलता है कि वह कितना मीठा है, यानी कि मीठे का स्वाद। किसका स्वाद पता चलता है? मीठे का स्वाद। अगर जीभ कोई पूछे कि जीभ क्या है, तो जीभ जो है वो स्वाद लेने का कार्य करता है, यानी कि स्वाद को बताने का कार्य करता है। और जीभ का जो अग्रभाग होता है, अब जीभ का स्ट्रक्चर देख लीजिए आप लोग, जीभ का ये स्ट्रक्चर है, ठीक, ये जीभ का स्ट्रक्चर है। अभी आपको बताते हैं कि किससे कौन सा स्वाद पता चलता है। आगे का जो भाग है, ये भाग जो है, ये जो भाग है आपका, ये क्या बताता है? मीठे का स्वाद बताता है, यानी कि कोई भी जो भोज्य पदार्थ है वो मीठा है कि कैसा है, ये किससे पता चलता है आपका? ये किससे पता चलता है? अग्रभाग से। और अग्रभाग क्या है? मीठे का स्वाद बताता है। अब यहाँ आप साइड में देख रहे होंगे, यहाँ पर ये आपका क्या बताया? नमकीन। चलिए, ये क्या बताता है कि कोई भोज्य पदार्थ सॉल्टी है कि नहीं? सॉल्टी, सॉल्टी होता है। फिर इस साइड भी जो होगा वो भी क्या बताएगा कि कोई भोज्य पदार्थ जो है वो टेस्ट में नमकीन है कि नहीं, यानी कि सॉल्टी है कि नहीं। फिर आपका ये पीछे वाला भाग देख रहे होंगे, पश्च भाग, ये वाला, ये क्या बताता है? खट्टा, ठीक है। ये क्या बताएगा? खट्टा, ठीक है। अब ऊपर वाला जो भाग होता है, यानी कि लास्ट में, अब कैसे आपको पता चलता है कि ये कौन सा बताता है? ये क्या बताता है? कड़वा। कोई चीज जो खा रहे हैं, जो भी भोज्य पदार्थ है, जो खाने वाली चीज है, वो कड़वी है, कैसे पता चलता है? जब आप दवा खाते हो तो आप दवा को कहाँ रखते हैं? पीछे रखते हैं। और जैसे ही आप दवा को पीछे रखते हैं तो वो कैसा लगता है खाने में? बहुत ही कड़वी लगती है। लगती है कि नहीं लगती है? यस और नो? कमेंट करके बताइए। आप लोग को दवा जो होता है वो कैसा लगता है? स्वाद के अंकुर, इसको बोल सकते हैं स्वाद के अंकुर, ठीक है। ये हो गया समझ में आप लोग को। दांत और जीभ, ये क्या बताता है? स्वाद बताने का कार्य करता है, स्वाद बताता है, या फिर क्या बताता है? स्वाद को लेना इसका कार्य है। जीभ का कार्य क्या है? स्वाद को लेना और स्वाद को बताना। जो अग्र भाग होता है वो मीठे को बताता है, उसके जो साइड वाला भाग होता है, दोनों साइड, वो किसको बताता है? नमकीन को, यानी कि सॉल्टी, टेस्ट में सॉल्टी होना चाहिए। और उसके ऊपर वाला खट्टा बताता है। और जो सबसे लास्ट वाला आपका जो होता है वो क्या बताता है? कड़वा। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बता ही दिया था कि क्या क्या मैंने बताया, ठीक है।